सम्मानित मंच और आज सभागार में उपस्थित साथियों, ये विषय तो बहुत कठिन है और मेरी बहुत ज़्यादा पैठ आर्थिक आज़ादी के क्षेत्र में नहीं है, लेकिन एक शब्द है जो समझ पाया हूँ मैं अपने शिक्षण करियर में, सूचना। जितने पहले हमारे वक्ताओं ने बात रखी है अपनी, मुझे लगता है इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ जो निकल के आई है वो है सूचना, जानकारी किसी चीज़ की। यहाँ अगर मैं उपस्थित हूँ तो मुझे कहीं न कहीं से सूचना मिली है, चाहे इस कार्यक्रम की हो, चाहे इसमें भागीदारी करने की हो, चाहे इस विषय के बारे में जानने की हो, मुझे सूचना मिली है तभी मैं यहाँ हूँ। सूचना ऐसी चीज़ है कि हम लोग अगर मैं महाविद्यालय में पढ़ाता हूँ, हमारे बहुत सारे आज दयाल सिंह कॉलेज के स्टूडेंट यहाँ आए हुए हैं। अगर ये इनके नज़रिए से मैं इनको आज ले आया हूँ तो ये कहेंगे कि तुम्हें वहाँ जानकारी मिलेगी। ये जो सूचना है ये इतनी बड़ी चीज़ है कि हम आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। दिल्ली विश्वविद्यालय में सिर्फ 52,000 एडमिशन होते हैं और इस बार लगभग 10-12% सीट खाली है रिजर्व कैटेगरी की, और इसके पीछे आबादी का अभाव नहीं है। आप सब जानते हैं 50-52 हज़ार तो नथिंग है, आबादी के अनुसार 85% के लिए तो कुछ नहीं है, ऊँट के मुंह में जीरा भी कह सकते हैं। लेकिन उसमें भी 10% 12% सीट खाली रह गई। इसका कारण क्या है? सूचना। ये सूचना उन लोगों तक पहुंची ही नहीं जिनको यहाँ आना था। वैसे ही जितने मैंने स्लाइड 3 स्लाइड लगभग मैंने देखे, मुझे लग रहा है कि हम अगर कहीं बिजनेस में या अपना आर्थिक आधार बनाने में कहीं कुछ नहीं कर पा रहे तो सबसे पहले सूचना का अभाव है। कहाँ से मिलेगी, कौन देगा, क्या तरीका होगा, ये शायद निर्मित नहीं हो पा रहा उस तरह से जैसे हमें चाहिए। जैसे एक छोटा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, थोड़ा बहुत हम लोग पढ़ लिए हैं, बावजूद इसके एक मेरा भतीजा है और एक छोटी सी इंडस्ट्री लगाना चाहता है तेल निकालने की, और मुझे लगता है कि उसकी एनर्जी का 30% से ज़्यादा हिस्सा सिर्फ सूचना जुटाने में खर्च हो रहा है सर। 30% से ज़्यादा हिस्सा, पता ही नहीं है कि कौन व्यक्ति कहाँ काम करेगा। उसने सब कुछ करके एक जगह अप्लाई किया, जो लोकल स्तर पर जो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं, लोन के लिए फॉरवर्ड करते हैं, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया और कारण बताया कि आपके नाम में जो है नाम सही जगह पे नहीं लिखा है। मतलब आप समझ सकते हैं क्यों रिजेक्ट किया। तो सूचना ही नहीं है, बोलना किसको है, वहाँ कौन व्यक्ति काम करेगा। अप्लाई करेंगे तो जैसे सर बता रहे थे कि टेंडर में जाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि वहाँ टेंडर है भी या नहीं है, या पैसा उनके पास है भी या नहीं है। अगर कोई बड़ा आदमी है तो कोई ठीक है, कोई छोटा ही स्मॉल स्केल पे अगर कोई काम कर रहा, 10-20 लाख का ही फंड है उसके पास और 2-4 लाख उसने लगा दिया और वो मिल ही नहीं रहा साल 2 साल, वो तो खत्म हो जाएगा, स्वाभाविक खत्म हो जाएगा। तो सूचना सबसे बड़ा माध्यम है, सबसे बड़ा तरीका है, और सबकी का जो मंच तैयार किया गया है मेरे ख्याल से इसी गैप को भरने के लिए है। यहाँ जिन विद्वानों को हम लोग बुला रहे हैं या जिनके माध्यम से मार्गदर्शन लेने की कोशिश कर रहे, ये सारे वो लोग हैं जो सूचना के केंद्र में बैठे हुए हैं। ये सूचना दे रहे हैं, यहाँ पे बता रहे हैं हमें कि आप कहाँ से क्या गेन कर सकते हैं, तरीका क्या होगा। जो असावधानियां हम करते हैं, फॉर्म भरने की, एक छोटा सा एडमिशन दाखिले का फॉर्म भरना होता है, उसमें कितनी सारी गलतियां हम करते हैं और वो हमें प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाती। तो सूचना बहुत बड़ा माध्यम है, और जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है इसके माध्यम से ये 2-3 चीज़ें मेरे ख्याल से रूटीन में हर 2-3 महीने पर एक सेमिनार इसलिए किया जा रहा है कि ऐसे लोग जुड़ें और सूचना उन लोगों तक पहुँचे जिनको इसकी ज़रूरत है या जो इस क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं। ये आज नहीं हुआ है कि नौकरी में रिजर्वेशन के बाद भी प्रतिशत बहुत कम है या हमारी आबादी का एक बहुत छोटा हिस्सा गवर्नमेंट सर्विस में जा सकता है। जितना जा सकता था उसमें से भी आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा खत्म हो रही है नौकरियां, ज़्यादातर
प्राइवेट पीएसयूज इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, समय समय पर उनको और जितना कट कर सकते हैं कट किया जा रहा है। बावजूद इसके जितना बचेगा उसमें भी कितने कितने % लोग जा सकते हैं, बाकी पढ़ के क्या करेंगे। तो अभी मैं बता रहा था, किसी से बात कर रहा था कि रिस्क लेने के लिए जो हुनर है वो आज की पीढ़ी में बहुत अच्छा खासा है। आज जो नई जनरेशन है वो किसी भी तरह का, चाहे राजनीति का रिस्क लेना हो, चाहे उसे बिजनेस का लेना हो, चाहे उसे साइंस टेक्नोलॉजी में जाना हो, चाहे उसे गेम बनाना हो, चाहे कुछ भी बाजार में उतरना हो किसी भी तरीके से, वो तैयार है। जैसे आज बच्चे आए, वैसे इसी में 2 बच्चे हैं जो अभी बीए प्रोग्राम में 3rd ईयर में पढ़ रहे, और इन्होंने अपना एक इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म जनरेट कर लिया और शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं और कैसे करना है लोगों को सिखाते हैं। तो अगर आप अंडर ग्रेजुएट लेवल पर 20 से 21 साल की उम्र में इस तरह की पहल शुरू कर देते हैं, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि उनके ड्रीम्स कैसे हैं, उनमें डेप्थ कैसी है, कितना बड़ा रिस्क ले सकते हैं। और सबसे ताज्जुब लगा कि बच्चा हमें बताया, एक लड़का विनय है, इसने बताया कि सर रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए हमें जो है वो 1 लाख रुपए की ज़रूरत है और मेरे पास नहीं है, हम अपने दोस्तों से कलेक्ट कर रहे हैं। वो 1 लाख दे करके रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, तब हम वहाँ लोगों को गाइड कर सकेंगे या बिजनेस के लिए प्रमोट कर सकेंगे। तो ये जो चीज़ है, इतना रिस्क लेने के लिए ये पीढ़ी तैयार है। समस्या यहाँ आती है कि सूचना कहाँ से मिलेगी कि कम से कम ऊर्जा में, कम से कम एनर्जी में वो ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट पा सकें। ये काम चैम्बर ऑफ कॉमर्स करने के लिए तैयार है। समृद्ध भारत चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो उद्देश्य है वो असली यही है कि जो काम करने वाले हैं और जो सूचना देने वाले हैं, उन दोनों को मिलाया जाए बेसिकली। और ये हमारे काम में, हमारे दिशा में या हमारे आगे बढ़ने में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। मैं अगर संस्थान में यहाँ बैठा हूँ तो बहुत सारे काम ऐसे होते हैं अकादमिक दुनिया में जहाँ ये बताने की ज़रूरत नहीं, यहाँ बड़े बड़े लोग हैं, सब जानते हैं कि उन लोगों ने कब्जा करके रखा हुआ है। कोई नौकरी, कोई पोस्ट निकले, उसके पहले जो डिज़ाइन करता है कि यहाँ ये पोस्ट जनरेट हुई है, वो एप्लीकेशन लेके खड़े रहते हैं कि यहाँ निकलने वाली है, हमें यहाँ लगवा देना है। सूचना जब तक प्रसारित हो उसके पहले वहाँ फिक्सेशन एक तरह से हो जाता है, चाहे सोर्स के बिहाफ पर हो, चाहे अन्य माध्यमों से हो। तो ये ज़रूरी है कि हम इन जगहों को, इन लोगों को या उन लोगों को जो इस तरह के काम कर चुके हैं, उनके अनुभवों से हम अपने समय को, जो काम करने का समय है, उसे रिड्यूस करें। क्योंकि देखिए, शोध करने की जो प्रक्रिया है उसमें हम लोग नहीं हैं, और सबसे ज़्यादा चीज़ें जो स्थापित होती हैं, शुरुआत होती हैं, जैसे नरेंद्र सर अभी जो बता रहे थे कि कोई टेंडर निकले, कोई काम हो, किसी को आप जिम्मेदारी दें, कोई क्रिएट करे, तो ये वो लोग कर सकते हैं जो उन जगहों पे बैठे हैं, जो उनको जानकारी है, जिनके हाथ में पावर है। लेकिन हमारा जो बच्चा है, हमारा जो एंटरप्रेन्योरशिप करने वाला लड़का है, जो नई पीढ़ी का व्यक्ति आ रहा है, उसे पता ही नहीं है कि कहाँ से क्या चीज़ कब मिल रही है, और जब तक उसे पता चलती है स्कीम खत्म हो जाती है, या जब तक अप्लाई करता है तब तक पता चलता है कि फंड ही समाप्त हो गया, या आप बहुत देर से आए, अब अगले साल में आपको देखा जाएगा, तब तक वो उसकी आधे से ज़्यादा ऊर्जा इसी भाग दौड़ में और इसी मेहनत में ख़त्म हो जाती है कि पता नहीं क्या होगा। 2-4-10 दिन इधर उधर करके मेहनत करके भागता हुए छोड़ देता है कि यार कुछ हो नहीं रहा और कुछ होना नहीं है, छोड़ो, कुछ और सोचते हैं। तो जो ऊर्जा को चैनलाइज करना है वो सूचना से ज़्यादा सरलता से, आसानी से और कम टाइम में किया जा सकता है। ये मुझे लगता है, जितना मैंने इस संघर्ष में महसूस किया कि कोई काम अगर मैं कर पा रहा हूँ और हमारे साथ में ही कोई अपॉइंट किया हुआ टीचर नहीं कर पा रहा है, तो हमारे उसके कैपेबिलिटी में अंतर नहीं है, अंतर सिर्फ सूचना में है। मुझ तक सूचना पहुंच गई, या मैं थोड़ा सोशल सर्कल में हूं तो मुझे पता चल गया और मैं एन के इन प्रकार लग लगा के अपना काम कर लिया, और उनको उसको नहीं मिला, वही काम उसे नहीं मिला, जबकि हो सकता है मुझसे ज़्यादा योग्य होता हो या योग्य था कर लेता हो, लेकिन उसको नहीं मिला। तो जो सूचना है, इन माध्यमों में कैसे पैठ बनाई जाए, या यहाँ तक हम कैसे पहुँचें, या किन लोगों के द्वारा हम अपने समय को ज़्यादा से ज़्यादा चैनलाइज करके कम से कम समय में अधिक परिणाम पा सकें, इसके लिए समृद्ध भारत चैम्बर ऑफ कॉमर्स या इस तरह का मंच या इस तरह की जो मीटिंग आयोजित होती है, मेरे ख्याल से इसके लिए ये काम करती है, और इसका सीधा यही फायदा है। जैसे जिन बच्चों का मैं जिक्र कर रहा था, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि काफ़ी संख्या में आए हैं, कम से कम 27-28 बच्चे हैं,
और ये यही मान के आए हैं कि यहाँ से जो अगर पोस्ट ग्रेजुएशन या बीएड या किसी और फील्ड में नहीं जाते हैं, वो बिजनेस में जाते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए, या अगर वो हिम्मत जुटाते हैं पैरेलल अपने व्यवसाय और नौकरी के साथ कुछ करने का, तो व्यवसाय और नौकरी को कैसे कर सकते हैं, ये माध्यम बन सकता है। तो असली चीज जो सूचना है, इन सूचनाओं पर समय समय से काम करने की जरूरत है, और मुझे लगता है कि इसकी शुरुआत हमें संस्थानों से करनी पड़ेगी, चाहे वो गवर्नमेंट के पीएसयूज हों, चाहे भारत सरकार का कोई उपक्रम हो, छोटा मोटा प्राइवेट गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट जो भी हो, या इंस्टीट्यूशन हो जो शिक्षा देते हैं। जैसे तकनीकी शिक्षा के लिए बहुत सारे संस्थान हैं जो सर लोग बता रहे थे अभी, लेकिन उन संस्थानों की सूचना ही बहुत लोगों तक नहीं पहुंचती है, या उन्हें पता ही नहीं है कि अगर मैं ट्रेनिंग लेने चाहता हूं तो कितना खर्च करना पड़ेगा, कितना समय देना होगा, और कौन हमें टीच करेगा, और इसके बाद हमें क्या परिणाम मिलेगा। जैसे खादी ग्राम उद्योग से ट्रेनिंग देते समय, चूंकि घर का बच्चा है, तो हमें पता चला कि अगर खादी ग्राम उद्योग ने आपको ट्रेनिंग दे दिया और सही चैनल पर आप काम कर रहे हैं, तो आपके लोन का प्रोसेस रिजेक्ट नहीं होगा। वो मिलेगा, बेशक 6-8 महीने बाद मिले, 6-8 महीना पहले मिल जाए, जरूर मिलेगा। अब इतना किसको पता है? बहुत सारे लोग, क्या हम लोग पहले शुरुआत में सोचते थे बिजनेस कैसे करेंगे, पैसा है ही नहीं, आर्थिक आधार हमारे पास कमजोर है, और वो बनेगा कैसे, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं, कोई मार्गदर्शन देने वाला नहीं है। हार के जो समझ में आया, जो ठीक लगा वो करते गए। वो ठीक है कि कोई एक डायरेक्शन हमें मिल गया और हम लोग एक जगह सफल हो गए। बहुत सारे हमारे साथ के हमसे काबिल लोग थे और उनको कोई डायरेक्शन नहीं मिला, सूचना नहीं मिली, उनको माध्यम नहीं मिला, वो यहाँ तक नहीं पहुंचे, इन मंचों तक नहीं आ सके। तो इसमें ये नहीं कह सकते कि सिर्फ उनकी गलती है। यहाँ ये है कि जो कनेक्ट होना चाहिए था, सामाजिक तौर पर जो एक पहल होनी चाहिए थी, लोगों से जोड़ने की जो कवायद होनी चाहिए थी, वो पूरी नहीं हुई। और उनमें कहीं ना कहीं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले लोग भी थे जिन्होंने सामाजिक जिम्मेदारी उस तरह से नहीं निभाई। उनमें वो लोग भी थे जिन्होंने व्यवहारिक तौर पर लोगों को जहां स्थापित कर सकते थे नहीं करने की कोशिश किया, या कह सकते हैं संख्या बल की कमी थी, ये भी कह सकते हैं। क्योंकि आज जिस विश्वविद्यालय में मैं पढ़ा रहा हूँ, उसी विश्वविद्यालय में जब आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया हुई थी और कुछ ओबीसी SC ST के लोग जब समर्थन में बैठे थे, तो जो सवर्ण शिक्षक थे उन्होंने उनके साथ मारपीट किया था कि तुम समर्थन नहीं कर सकते आरक्षण का। आज उसी संस्थान में हम बाबू जगदेव प्रसाद से लेके ललई यादव, रामस्वरूप वर्मा और तमाम लोगों की जीवनी और पुण्यतिथि मनाते हैं और आराम से उन पे सेमिनार व्याख्यान करवाते हैं। कोई डंडा लेके खड़ा होने नहीं आता, इसलिए कि संख्या हमारी है। आज हम इस संख्या में वहां उपस्थित हो गए हैं कि हम अपने विचारों को इस स्तर पर प्रवाहित कर सकें। तो दोनों चीजें हैं, एक तो माध्यम बना, चीजें सर्कुलेट हुई, सूचना आई, दूसरा क्या है, संख्या बढ़ी, और उसी सूचना के कारण संख्या बढ़ी है। ये भी आपको बता दें, मैं ग्रेजुएट होकर निकला था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, अब मुझे नहीं पता था दिल्ली विश्वविद्यालय भी है। मैं JNU जानता था और जामिया जानता था, बस। यहाँ आया तो मुझे पता चला कि दिल्ली विश्वविद्यालय है, इग्नू है, और IP कॉलेज है, और एक अम्बेडकर यूनिवर्सिटी भी दिल्ली सरकार की है। यहाँ आके पता चला कि इतने सारे संस्थान हैं एक छोटे से जगह पे। तो ये छोटी जगह इसलिए है कि ठीक है सारी चीजों का केंद्र है, लेकिन हमारे अनुसार ये छोटी जगह थी, क्योंकि हम ऐसी जगह से आए थे जहां हमारा जिला ही गाजीपुर जिला है, वो दिल्ली से ज्यादा बड़ा है। तो हम यही मान के चलते थे कि यही सब कुछ है। तो सूचना नहीं थी कि हम कहाँ जाएंगे और क्या कर लेंगे। जैसे एक बच्चा है हमारे गांव से आया हुआ है, मैं थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ कई बार। तो उसने फिजिक्स ऑनर्स किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी के इसी दयाल सिंह कॉलेज से, और अभी उसको MSc में इंजीनियरिंग में एडमिशन मिला है धनबाद में। तो मुझे खुशी है कि वो मेरे माध्यम से दिल्ली यूनिवर्सिटी में आया और अब जो है MSc करने धनबाद IIT धनबाद जा रहा है। तो हमारे गांव में खुशी है, लोग मिठाइयाँ बांट रहे हैं। जिनको पता है उसका महत्व क्या है, वो यहाँ बैठे जो लोग हैं समझ सकते हैं कि ये सूचना है। वो यहाँ नहीं होता तो इस तरह के संस्थान में उसकी किसी योग्यता का कोई मूल्य नहीं रहता। ये सूचना है कि वो वहां तक पहुंच गया। अब हो सकता है कि पे बैक टू सोसाइटी करे, आज आया हुआ है, वो काम कर रहा है यहाँ पे सॉरी। तो ऐसी जगहें हैं जहां से सूचनाएं प्रवाहित होती हैं, और ऐसे लोग हैं जो काम करने के लिए, रिस्क लेने के लिए, स्थापित करने के लिए, और एबिलिटी वाइज तो कोई कल्पना नहीं कर सकता।
मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, हमारे साथ के मेरी क्लास के पढ़ाए हुए यहाँ पे कम से कम 12-13 बच्चे हैं। इनका जो असाइनमेंट है वो किसी से भी बेहतर, इनसे बेहतर कोई नहीं बना सकता। ये मैं आपको दावे के साथ बता सकता हूँ, जो क्वालिटी इनकी है। लेकिन समस्या ये है कि इनको मंच मिलेगा तो ये कुछ कर पाएंगे, क्योंकि योग्यता साबित करने के लिए इस पक्षपात वाले समाज में मंच की जरूरत है, और वो सूचना से ही संभव है। मुझे लगता है जितने बड़े पैमाने पर हम सूचनाओं का प्रसारण कर सकेंगे, हमारी नई पीढ़ी उतना ज्यादा गेन करेगी, उतना ज्यादा गेन करेगी। मैं पूरी विश्वास और ईमानदारी के साथ बता रहा हूँ, 12-13 साल मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हुए हो गया। जो मैंने महसूस किया है उसके आधार पे मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि जो हमारी नई पीढ़ी है उसमें ऊर्जा और ज्ञान की कोई कमी नहीं है। बस थोड़ी सी कमी है, हम उसे चैनलाइज करें, हम उसे संयोजित करके एक दिशा दे पाएं और वो सारी सूचनाएं उनको उपलब्ध कराएं जिसमें वो क्रिएट करते हैं। क्योंकि हमारे घरों में इस तरह की बातों पर संवाद करने की कोई परंपरा नहीं। लड़का पढ़ रहा है, बीए कर लिया, हाँ ठीक है, पास हो गया, ठीक है, इससे आगे घर में कोई संवाद नहीं होता। सब जानते हैं ये, ना राजनीतिक बहस होती है, ना सामाजिक बहस होती है, ना आर्थिक बहस होती है, ना ये कहा जाता है कि हमारा बच्चे ने ये किया आगे ये करेगा। ना कोई पत्रिका मंगाता है, ना कोई न्यूज़पेपर आता है। बहुत सारे लोग न्यूज़पेपर पढ़ना तक पसंद नहीं करते। उस गलत सही से मतलब नहीं है, मतलब ये है कि आप कितनी सूचनाएं कहाँ से पा पाते हैं। स्वाभाविक है, एम्प्लॉयमेंट न्यूज आपके पास नहीं आएगा। अभी जैसे 2-3 बच्चों ने ही बताया कि उनके घर में बीएड किए हुए लोग हैं, केंद्रीय विद्यालय में इतनी मास लेवल पे वैकेंसी आई थी, उनको पता ही नहीं है। आप कल्पना करके देखिए उन्होंने कितनी बड़ी चीज मिस की है। आप केंद्रीय विद्यालय में जाते क्या कर सकते हैं, आप खुद सोच के देखिए। मेरा ये कहना है कि हम ऐसे माध्यमों को बढ़ाएं, सिर्फ चैम्बर ऑफ कॉमर्स नहीं, जितने एजुकेशन के लिए प्लेटफॉर्म हो, इसके लिए प्लेटफॉर्म हो। भारत से बाहर दुनिया के 12-13 ऐसे देश हैं जिनको मैं जानता हूं 100% फ्री एजुकेशन देते हैं। जर्मनी इंक्लूडेड है उसमें। 100% आप इंजीनियरिंग से लेके डॉक्टरी से लेके एमबीए से लेके लिटरेचर पर, आप अगर इवन आप मान लीजिए राजस्थानी भाषा में रिसर्च करना चाहते हैं, जर्मनी जाके आपको फुल स्कॉलरशिप है। लेकिन क्या किसी को पता है? कोई करना भी चाहे तो नहीं कर सकता, क्योंकि उसको लगता है कि राजस्थानी का क्या करना है, इससे कौन पूछेगा, इसका क्या होना है।